हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देखें तब। ओके, होप करता हूं कि पिछले वाले जो वीडियो है आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। कंसेप्ट भी बहुत सारे क्लियर करवा दिए थे मैंने। अब ये जो चैप्टर फुल्ली कंसेप्ट बेस है, आपको सिर्फ इमेजिन करना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा लाइव सिखाऊंगा तो उसके ऊपर अपने को यदि कंसेप्ट आगे इसमें कंसेप्ट क्लियर करवाना हो या फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी से बचना हो तो पिछले वीडियो बार बार देखते हो। इससे क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपना बुक जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, आराम से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ो। अब उससे क्या होगा, उससे आपके एमसीक्यू क्लियर होंगे। अब एमसीक्यू तो हर एक सेंटेंस में आ सकता है ना, तो वही एक एक सेंटेंस में भी एमसीक्यू आपके क्लियर होते रहेंगे, तो दोगुना फायदा होगा आपका। आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और एमसीक्यू भी क्लियर होंगे। ओके, चलो आज के सेशन में देखते हैं कि नया टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किसके ऊपर लगने वाला है? कंडक्टर के ऊपर। क्या रहता है वो? करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसके अंदर करंट रन अप हो रहा है और कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। अब इससे ऐसा देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर आता है वो क्या फील करता है? फोर्स फील करता है। ओके, अब फोर्स किस तरह का फील करता है, कौन सी डायरेक्शन होती है, वो भी हम आराम से देखें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कंसेप्ट पहले क्लियर करवा देते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, सपोज मैंने मैग्नेट ले लिया, तो वो हॉर्स शू मैग्नेट बोलो या फिर बार मैग्नेट बोलो, जो कोई भी हो, उससे क्या होगा? फोर्स क्रिएट होगा। अब देखो, सपोज एक कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अब यदि मैंने यहां पे इस तरह का मैग्नेट डाल दिया मैंने, एन और एस, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होंगी? एन और एस के बीच में होंगी, ओके, एन टू एस होंगे, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आएगा तो ये कंडक्टर कैसा? फोर्स फील करेगा। ये क्या करेगा? फोर्स फील करेगा, ओके। अब ये फोर्स कौन सा है? तो फोर्स, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, सो आई मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एल। फोर्स कितना फील करेगा उसका फॉर्मूला क्या है? आई बी एल। अब आई क्या है? आई इक्वल टू करंट है, बी क्या है? विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो फोर्स कितना फील होगा वही कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कितना उसमें बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखवा देता हूं, और उसकी लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा। फोर्स कितना है, करंट कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है। अब ये तो सीधा न्यूमेरिकली हुआ या फिर कितना फोर्स लगता वो है, लेकिन उसका जो फोर्स जो है वो किस तरफ लगेगा, उसका डायरेक्शन किस तरफ का होगा, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कौन सा होगा, उसके ऊपर तो भी बाकी का डिपेंड करता है, नहीं। अब देखते हैं कि किस तरह का डायरेक्शन होगा। ये आप पहले उतार लो अपनी कॉपी में, वैसे आइडियल मत बैठा करो, आराम से रजिस्टर निकालो, अपना अपना वीडियो पॉज करो, आराम से पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम भी आराम से निकालो। ये इस तरह के डायग्राम है, कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देंगी। आराम से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको हर एक चीज वो बारीक से बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स का डायरेक्शन हम निकालते हैं, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन किस तरह के आती है। अब उसमें ये रूल काम में आता है, फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है बात? उस दिन हमको कर्ल फिंगर का, थंब का बताया। करंट ऊपर, कर्ल फिंगर बाहर से अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर से बाहर, है ना? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ऊपर कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट नीचे, क्लॉकवाइज, राइट? इसी तरह का है। अब ये बच्चों कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड रूल, वही ध्यान में रखना है ये वाला। ओके, अब वो कैसा करते हैं? देखो, टन है इस तरह का। सर आप कुछ भी बताते हो, कैसे कैसे करते हो? अब रूल ही वैसे है तो हम क्या कर सकते हो? ओके, देखो यहाँ पे कौन कौन से फिंगर यूज हो रही है? थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर। ध्यान से देखो, आराम से, बिल्कुल। थंब देखो, ये फोर फिंगर पहली वाली और एक मिडल फिंगर। अब बारीकी से देखा जाए तो हर एक फिंगर हर एक केस में 90 का एंगल बनाती है। देखो बच्चों, थंब और फोर फिंगर, पहली वाली फिंगर देखो 90 का एंगल है। ओके, मिडल फिंगर और फोर फिंगर के बीच में देखो 90 का एंगल बन रहा है, राइट? अब थंब और मिडल फिंगर के बीच में देखो, थंब कैसा है? ऐसा है, ओके, ऐसा है। और मिडल फिंगर कैसा है? ऐसा है। तो वो भी 90 का एंगल म्यूचुअली, ऑल ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी अपने में 90 डिग्री का एंगल करवा देते हैं। ऐसे इस तरह से करना है। 3D में बता दो, 3D में। ओके, आ गया। लेकिन कौन सा करना है? ये वो नहीं हाथ लेना है, ओनली लेफ्ट हैंड, है ना? ओनली लेफ्ट हैंड। चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि किस तरह का डायरेक्शन होता है। ओके, ये M है, ये S है। ओके, अब मैं यहां पे कॉइल लगाता हूं, कॉइल डिजाइन करता हूं इसमें। ओके, इस तरह का, इस तरह का। ये वो साइड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये साइड जा रही है। ओके, सीधा भी कर सकता था मैं, लेकिन 3D निकालने के चक्कर में थोड़ा सा सीधा ही करवा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का करंट बह रहा है। ये आई करंट बह रहा बच्चों, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टाइप का है। ओके, करंट सीधा जा रहा है, यहां से वापस आ रहा, राइट? अब देखते हैं, ठीक है। पहले तो यहां पे लिखवा देता हूं थंब, है ना? थंब, देन फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है। ओके, थंब क्या करता है? थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, मिडल करंट। आगे समझ में? थंब फोर्स डायरेक्शन दिखाता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल करंट की डायरेक्शन। सर इसको ध्यान में कैसे रखें? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हरदम कौन सा भी रूल आप निकालोगे और वैसे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो, सिंपल सी बात है, इस तरह का डंडन है, 3D आ गया समझ में? ओके, अब थंब इसको हम नाम देते हैं। देखो किस तरह का नाम दे देता हूं, ऑर्डरिंग कैसे? फादर, मदर और चाइल्ड। क्या बोले मैंने? फादर, मदर और चाइल्ड। तो फादर इसको बोलते हैं, थंब को देखते हैं ना क्या होता है, इसको मदर बोलते हैं और इसको चाइल्ड बोलते हैं। ओके, ये फादर, ये मदर, है ना? सर इससे क्या फर्क गिरने वाला है? उससे तो फादर मदर का कोई कंसेप्ट है। रुको जरा यार, देखो ना कैसे होता है। अब फादर जो है, फादर स्टैंड F, है ना?
एफ माने फोर्स, एफ माने क्या, फादर, फादर का फोर्स, ये क्या डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स, राइट। मदर का मैग्नेटिक फील्ड mm, मदर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब चाइल्ड का कैसा, करंट, चाइल्ड का करंट सीसी, आगे समझ में। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, मदर मदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करंट, चाइल्ड, ठीक है। चलो देखते हैं, तो फादर मदर चाइल्ड हो गया, चलो आगे। अब पहले क्या करना है बच्चों, देखो इस तरह से अप्लाई करने का, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला नहीं भाई, ये वाला राइट हैंड साइड नहीं, तो ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं है अपने को, इस टाइप का रखने का, ओके। अब पहले तो अपने को क्या करना है, तो फोर्स तो निकालना पड़ेगा, हमें थंब की डायरेक्शन निकालना पड़ेगा किस तरह का है। तो पहले फर्स्ट स्टेप, पहला किसको मैच करने का, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन डायरेक्ट करता है, फोर फिंगर, फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर लगा दिया मैंने, यस एन टू एस। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक जा रही है, एन टू एस, तो फोर फिंगर एन टू एस आ गया। उसी तरह का लेफ्ट हैंड साइड बराबर सभी ये डायरेक्शन कर लेने का। पहले मैग्नेटिक फील्ड लगा, ओके। बाद में क्या करते, करंट मैच करवा देते हैं, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर करंट मैच करवा देता है। तो देखो कॉइल तो बीच में इस टाइप का हुआ, ठीक है, ये करंट। अब करंट कैसा है, करंट कैसा बैठा, अंदर के साइड में बैठा, ओके। इसीलिए मैं 3D डायग्राम निकालने वाला था कि आपको पता चलेगी किस टाइप की। अब ये जो है 3D डायग्राम नहीं निकाल सकता, ये दोनों मैग्नेट के, इसमें देखो बच्चों इस टाइप की कॉइल होगी, इस टाइप की है ना, इस टाइप की, ऐसा ऐसा है ना, इस टाइप के कंडक्टर रहेंगे। तो करंट कैसा लगा, अंदर के साइड में जाएगा, करंट अंदर के साइड में जाएगा। आगे समझ में। जब भी डायग्राम ग्राफिक्स दे दूंगा तो आपको बिल्कुल डिटेल क्लियर आ जाएगा कि किस तरह की कॉइल है। मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में इस तरह का नहीं है कॉइल, इस तरह का है, ओके। 3D है, अंदर घुसने वाला। तो करंट कैसे जा रहा है मेरा, अंदर, करंट बोर्ड के अंदर, आगे समझ में। तो पहले क्या मैच करना है, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्या है, मैच करना है मिडल फिंगर, म्हणजे करंट, मींस क्या मैच करना है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड ये घुमाना है, करंट, करंट कैसे जा रहा है देखो बच्चों, मिडिल फिंगर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सीधा, मैग्नेटिक फील्ड सीधा, करंट अंदर, ट्विस्ट कर दो, ओके। थंब कौन से डायरेक्शन से, नीचे, थंब नीचे डायरेक्शन से। तो फोर्स ये साइड में कहां पे लगेगा, ये साइड में, नीचे के साइड में लगेगा, ये हो गया फोर्स। आगे समझ में। अब इसका देखते हैं। अब देखो करंट कैसे जा रहा, यहां से अंदर के साइड में जा रहा, ओके, इस तरह का जा रहा, ये करंट जा रहा, और वहां से ऐसा करके वापस आ रहा है, ये डायरेक्शन हो रही उसकी, बाहर के साइड में आ रहा। पहले अंदर जा रहा था, फिर घूम के ऐसा आ रहा, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। अब करंट मैच करना है, करंट कैसे, अंदर से बाहर, बोर्ड के बाहर, तो घुमा दो अपना हाथ जरा आराम से, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का वैसा है, और करंट अंदर से बाहर आ रहा। फोर्स कहां पे लग रहा, फोर्स ऊपर के साइड में लग रहा, कौन से साइड में लग रहा है, ये साइड में लग रहा है, आगे। तो ये फोर्स कहां पे लगेगा, ये साइड लगेगा, ये फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया। डिटेल आइडिया क्लियर। थंब फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, यहां पे गया फादर फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मदर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, और सी फॉर चाइल्ड, सी चाइल्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, राइट। ये हो गए डिटेल आइडिया,
ठीक है, तो किस तरह से पहले मैच करने का, पहले मैग्नेटिक फील्ड को मैच करो, जिस डायरेक्शन से करंट गया होगा वही डायरेक्शन से करंट को मैच करो पहले। ये पहली वाली स्टेप, दूसरी वाली स्टेप में बच्चों करंट मैच करना है। पहले वाले इसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, फोर्स नीचे की तरफ। ओके, वापस से करंट अंदर से बाहर आ रहा है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, अंदर से करंट बाहर आ रहा है, फोर्स कहां पे लगेगा, अपर साइड, फोर्स कहां पे लगेगा, अपर के साइड में। आगे डिटेल आइडिया क्लियर। ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक तो एक्सप्लेन कर रहे हैं डायरेक्टली, आपको ये फिंगर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डायग्राम भी निकाले तो भी चलता है। डायरेक्ट कहां पे निकालो भाई, इस टाइप का, ये इस टाइप का निकालो तो भी चलता है, जैसे अपने बुक में दिए हुए। सिर्फ हर एक एरो को अपने को नाम देना है बच्चों, कि थंब है या फिर फोर फिंगर है या फिर मिडल फिंगर है। थंब क्या कर रहा है, मिडल फिंगर क्या कर रहा है, और फोर फिंगर क्या कर रहा है, तो उसके सामने वैसे वैसे रूल दिखने का, या फिर वर्ड फॉर्मेट में लिख दो। दैट्स सिंपल, दैट इज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मुझे लगता है बहुत सारी आइडिया क्लियर हो गई होगी। सिर्फ ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखने का, पहली स्टेप मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी स्टेप करंट, और तीसरी स्टेप ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी फोर्स की डायरेक्शन। तो वही फोर्स, यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स आ रहा है, देखो बच्चों ये यहां पे आ रहा है, ये कंडक्टर है, करंट बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, इस तरह के कॉइल है, तो इसको कैसा फोर्स लगेगा, ये साइड नीचे के साइड में जाएंगी, ये कॉइल की साइड ऐसी जाएंगी। आगे समझ में, ओके। अब ये साइड कैसे जाएंगी, बाहर से, अंदर से बाहर आ रहा है करंट, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है। फोर्स कहां पे लग रहा है, ऊपर की साइड में थी, ये कॉइल कैसी जाएगी, ये साइड ऊपर की साइड में जाएगी। आ गया, ये नीचे की साइड में, ये ऊपर की साइड। आ गया, तो ये कॉइल है करके, तो सिंपल कंडक्टर रहता तो वही बात रहती थी, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल आइडिया ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों सपोज मैं अब क्या कर देता हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से लाने की कोशिश करता हूं। अब पहले तो मैंने कंडक्टर ऐसा ला दिया था, है ना, अब मैं कंडक्टर इस तरह का बीच में बैठा देता हूं। ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बताओ कि किस तरह का फोर्स की डायरेक्शन किस तरह की होगी। सर आपने तो बताया था कि पहले मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन, करंट तो इस तरह बह रहा है, तो करंट की डायरेक्शन किस तरह की होगी, ऐसा कर दूं, नहीं भाई, अपने को ये तो रूल ये नहीं करना है, ब्रेकअप नहीं करना है, 90 का एंगल, तो इस तरह का भी नहीं होगा। चलो तो फिर ये दोनों भी एक डायरेक्शन से नहीं होंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसा होगा, नहीं। अब इसमें देखो क्या बात है, फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, F इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय L, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, IBL। लेकिन भैया ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है वो देखिए, तो शॉर्टकट में फॉर्मूला, उसके आगे लगता है साइन थीटा, उसके आगे लगता है साइन थीटा, एंड द एंगल बिटवीन द साइन थीटा, थीटा का एंगल माने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में का एंगल। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये यहां से जा रही है ऐसी, और करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो साइन थीटा, थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, थीटा का एंगल कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में, थीटा का एंगल 0, सो साइन थीटा साइन 0, सो इसका मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी 0, तो फोर्स क्या लगेगा 0। आ गया समझ में। यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से करंट यदि फ्लो हो रहा तो नेचुरली देयर इज नो फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस उसको काटेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा ही नहीं सकती, वही पैरेलल है और करंट भी पैरेलल है, तो किस तरह का फोर्स लगेगा।
तो ये फॉर्मूला उस वक्त काम में आता है ना साइन थीटा, थीटा विच इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लोइंग कंडक्टर या फिर करंट फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके ठीक है, सो साइन थीटा थीटा विच इज इक्वल टू 0 साइन 0 0, फोर्स कितना लगेगा 0, फोर्स वही कंडक्टर पे लगने वाला नहीं है। हाँ यदि ऐसा होगा अंदर की साइड में जा रहा है या फिर बाहर की साइड में जा रहा है इस तरह का हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन से अपने को कोई फोर्स लगने वाला नहीं है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। मैग्नेटिक फील्ड लगा ही नहीं सकती बिकॉज एंगल के कौन सा है 0 है, 0 होने के कारण पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएंगी, सो फोर्स क्या होगा 0। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा दिया। ये थोड़ा सा आप जब तक के प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कि ये रूल्स कैसे अप्लाई होगा वो नहीं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंक्शन ही डिपेंड है। अब देखो थोड़े एक दो एग्जांपल भी ले लेता हूं, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और यदि आपको ये डिफिकल्ट लगता होगा तो एक दूसरा भी रूल दे देता हूं आपको, लेकिन आपके सिलेबस को बच्चों यही है रूल। ओके, सिर्फ अपने को डायरेक्शन निकालने हो तो वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अपने को थ्योरेटिकल या फिर बाकी के जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसी लिए आपको यही रूल यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट भी देख लेते हैं उसका, या फिर दूसरा रूल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्टैंड्स फॉर बी। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है बच्चों टेस्ला, क्या है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। ओके, अब देखो करंट यहां से नीचे से ऊपर बह रहा है, आई कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर बह रहा है, लगाओ अपना लेफ्ट हैंड रूल, निकालो अपनी तलवार भाई। अब यहां पे कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैच करो, मैग्नेटिक फील्ड मैच करवा दिया मैंने। ओके, करंट कहां से नीचे से ऊपर, सर करंट तो नीचे आ रहा, कैसा करे इसको घुमा दो इस तरह का, आगे समझ में देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का और करंट ऊपर में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सर ये टेढ़ा बेड़ा समझता नहीं, ऐसा करो, ऐसा क्या करते इस तरह का करो, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, आगे समझ में। ओके, अब करंट कहां पे देखो बच्चों, हाँ ये आसान है, ऐसा मोड़ तोड़ करने से पहले ऐसा करो। तो करंट कहां पे, करंट ऊपर जा रहा, फोर्स थंब कहां पे अंदर, फोर्स अंदर के साइड में, सो फोर्स कैसा लगेगा इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड लगेगा। आ गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा लगेगा। ओके, करंट ऐसा रहेगा तो पहले मैच क्या करने का है, मैग्नेटिक फील्ड मैच कर दो 4 फिंगर। ओके, देन करंट, ये करंट हो गया मैच, फोर्स कहां पे लगेगा अंदर के साइड में, तो ये कंडक्टर कैसे जाएगा, सपोज यहां पे, तो कंडक्टर कैसे जाएगा अंदर की साइड। आ गया क्लियर। अब दूसरे इसमें देखते हैं कि दूसरे में एक डायरेक्शन निकाल देता हूं, बाद में आपकी व्यूज क्लियर हो जाएंगे। मैं करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का, करंट कहां पे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, फोर्स कहां पे लगा रहा है आपकी ओर, करंट फोर्स कहां पे लगा रहा है बाहर, तो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स आउटवर्ड। आ गया, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर, फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे, फोर्स बाहर के साइड में, फोर्स आउटर साइड में। आइडिया क्लियर हो गई होगी। अब ऑल्टरनेटिव में बताता हूं, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। अब ये क्या है, ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने में क्या नजर में। अब देखो कैसे, बहुत इजी है, इस तरह का नहीं हो। मैग्नेटिक फील्ड, जो ये फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट की डायरेक्शन थंब, करंट की डायरेक्शन थंब, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी और करंट कहां पे जाएगा, ऊपर के साइड में। और ये जो पाम है, तो पाम क्या डिनोट करेगा, फोर्स,
मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स अंदर के साइड में, फोर्स कहां पे, इनवर्ड। आ गया क्लियर। अब यहां पे देखते हैं फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन पे, करंट नीचे डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन से, करंट नीचे डायरेक्शन से। ओके, फोर्स कहां पे है, पाम है ना, पाम की डायरेक्शन किस तरह की है, इस तरह के, फोर्स कैसा होगा, आउट। आगे आइडिया क्लियर हो गई होंगे बिल्कुल। तो ये जो पाम रूल है ये ध्यान में रखो, या फिर लेफ्ट हैंड रूल ध्यान में रखो, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल अपने सिलेबस में, ये तो मैंने ऑल्टरनेटिव बता दिया कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने के। ओके, अब देखते हैं कि एक वन ऑफ द एग्जांपल ले लेते हैं कि वन ऑफ द एग्जांपल ले लेते हैं, उससे फोर्स कितना रहता है वो पहले पता चलेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, IBL, ठीक है। अब इसका पहले यूनिट निकाल लेते हैं। सो करंट का यूनिट है एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, यहां पे लिख देता हूं टेस्ला, और लेंथ का मीटर, फोर्स इक्वल टू, और फोर्स का न्यूटन, आगे समझ, फोर्स का न्यूटन, I करंट का एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, लेंथ का मीटर। आ गया। हाँ, तो टेस्ला का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ला इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और ये फोर्स जो है नेचुरली डायरेक्शन दिखाता है, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपर, लोअर, तो ये क्या होगी बच्चों, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। Force is also the vector quantity because it denotes the all of the direction over here. डायरेक्शन किस तरह से फोर्स लगने वाला है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी ही बोलना चाहिए हम लोगों ने, सही बात। तो F which is a वेक्टर क्वांटिटी, टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला माने न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आ गया क्लियर, ये हो गई यूनिट के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा बहुत एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो अपने को पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देखो बच्चों, सपोज वन ऑफ द कैरिंग कंडक्टर है, अपने को सिर्फ फोर्स ही निकालना है, फोर्स ही निकालना है इसमें, मैग्नेटिक फोर्स। अब करंट यहां पे बह रहा है, सपोज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करंट, ठीक है। अब लेंथ इसकी 5 मीटर, लेंथ 5 मीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गई 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला। करंट कितना बह रहा है, 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई 5 टेस्ला, और उसकी लेंथ कितने 5 मीटर। तो फोर्स कितना, हाउ मच। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय L, राइट। सो I कितना है अपने पास भाई, I है 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 टेस्ला, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो कितना हो गया 25 और 10 250 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है भाई यहाँ पे 250 न्यूटन लगने वाला है। तो इस तरह का एडिशन करते हैं, ओके। ये आराम से कॉपी कर लो, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ये किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। किस तरह से बना मैं वो भी एक्सप्लेन किया हूं, उसका एग्जांपल, पाम रूल भी बताया, ऑल्टरनेटिव, वो भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ यूज करना है आपको। यदि आपको वो डिफिकल्ट जाता होगा तो राइट हैंड पाम रूल कौन सा, तो लिखवा के दूं क्या, ये उतार लो आप, ओके। राइट हैंड पाम रूल लिखवा के देता हूं आपको, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, ओके, राइट हैंड पाम रूल। तो फिंगर क्या डिनोट करेंगे,
फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थम यार अपनी बोलने के प्रोनाउंसिएशन इतनी गलत होती है, उसको बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है बच्चों, थम है ना, बी नहीं आता, थम करके, थंब नहीं बोलते उसको, थम बोलते। प्रोनाउंसिएशन क्लियर करवा दो, थम। अब ये थम क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा, राइट। और जो पाम है ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। आगे मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, फोर्स बाहर। आगे ऋतिक रोशन वाला डांस करना है, अंदर ऐसा नीचे बाहर, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं, सिर्फ मैंने आपको आपके रेफरेंस के लिए बताया कि भाई इस तरह का राइट हैंड पाम रूल भी आपको जैसे यूज होता है या फिर इजी जाता है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है।